हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशन ज़िंदगी एक पहेली मेरी ज़ुबानी में। आज फिर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं एजुकेशन की। इससे पहले मैंने आपसे परवरिश के विषय में बात की और आज फिर मैं थोड़ा बहुत उसका परवरिश, देखिए अपने आप में एक देखने में लगता है परवरिश छोटा सा शब्द है, लेकिन बहुत कुछ अपने आप में समेटे हुए है। और कई जगह इसके जो मायने हैं वो बहुत अलग हो जाते हैं। मतलब बड़ा आसान होता है परवरिश कहना कि ढंग की परवरिश दें, लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करता है ढंग की परवरिश देने के लिए। एक माहौल, एक एनवायरनमेंट है ना, वो सबके पास एक समान नहीं है। मेरा मतलब है ज़िंदगी के जो मायने हैं वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो जाते हैं। कहते तो हम सब हैं कि बहुत अच्छा, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, लेकिन क्या हर परिवार वैसा कर सकता है, ये सवाल उठता है। नहीं, क्योंकि सबका जो माहौल है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो अलग है। एक तरफ तो वो परिवार है जहाँ पर सभी लोग सुशिक्षित हैं, मदर, फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ऑल फैमिली मेंबर्स आर वेल एजुकेटेड। तो ऐसे माहौल में एक प्रॉपर माहौल देना, मतलब ऐसे परिवार में बहुत आसान हो जाता है बच्चे को। लेकिन कई बार मैंने देखा है कि शिक्षित परिवार भी वो मॉरल वैल्यूज़ नहीं दे पाते समय की व्यस्तता के कारण। लेकिन एक जो गरीब परिवार है, जिसको दो वक्त की रोजी रोटी कमाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है ना, और जो इतने अवेयर नहीं है शिक्षा के सही मायने उनको नहीं पता, तो वहाँ बड़ा मुश्किल हो जाता है एक बच्चे को माहौल देना। कई जगह डोमेस्टिक वायलेंस भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है, बच्चे को सही माहौल नहीं मिल पाता शिक्षा का। ऐसे ऐसे समय में जो माँ का जो कर्तव्य होता है वो बहुत बढ़ जाता है कि बच्चे को वो उस प्रभाव का, मतलब वो जो घर में जो टेंशन क्रिएट हो रहा है डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से, वो बच्चे पर उसका असर ना आने दे, है ना। तो माँ को वहाँ पर एक पिता का काम भी करना पड़ता है। तो मैंने कहा कि परवरिश अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है, जिसके विषय में अगर हम डिबेट करें तो ख़त्म बहुत मुश्किल में होगा। आज हम बात करते हैं एजुकेशन की। मैंने आपसे कहा कि जैसा कि आज एजुकेशन के विषय में मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगी। इतने सालों के टीचिंग करियर में, 18 इयर्स के, जहाँ तक मैं एजुकेशन को समझ पाई, माय डियर फ्रेंड्स, एजुकेशन इज़ बियॉन्ड बुक्स, बियॉन्ड मार्क्स। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, हालांकि बहुत टीचर्स को मैंने देखा है कि वो जो शिक्षा का जो अर्थ है वो निकालते हैं कि भाई बच्चे के मार्क्स कितने आए, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड आया या नहीं आया, फेल हो रहा है तो वो बिल्कुल भाई ख़त्म बच्चा है। जबकि मेरे नज़रिए में ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने सालों के टीचिंग एक्सपीरियंस में जो बैक बेंचर्स थे वो भी मुझे उतने ही प्यारे थे जितना मेरे क्लास का फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाला बच्चा होता था। स्पेशली बैक बेंचर्स के पास जाके मैं कंधे पे हाथ रख के कि बेटा समझ में आया या नहीं आया। देखिए, एक एक अच्छे जो टीचर की पहचान होती है, वो एक कमज़ोर बच्चा आपको बता सकता है कि हाँ, अगर आप उसके मन की बात को पढ़ने में आप सक्षम हैं, वो आप समझ रहे हैं कि वेदर ही इज़ गेटिंग और नॉट, ही और शी इज़ गेटिंग और नॉट, देन यू आर ए गुड टीचर। अच्छे बच्चों को तो कोई भी पढ़ा सकता है। बात तो तब होती है कि जो एक कमज़ोर बच्चा आपको इज्जत दे, आपको 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 समझे आप क्या कह रहे हैं, आपसे वो खुलकर बात कर सके। दिस इज़ मेन कम्युनिकेशन बिटवीन ए टीचर एंड ए स्टूडेंट, इट शुड बी गुड। जब भी हम क्लास ले रहे होते हैं, अपना टीचिंग पीरियड में ही हम बच्चों से 5-10 मिनट का समय हम रखें कि जो हम बच्चों से हम कम्युनिकेशन हमारा रहे, हम उनसे बातचीत करें, उन्हें समझें, हम उनके बैकग्राउंड को जानने की हम कोशिश करें कि किस तरीके के परिवार से निकलकर बच्चा आ रहा है, और उसी तरीके से उसके साथ फिर हमें मेहनत करना है ना। हो सकता है उस पर्टिकुलर बच्चे को हमें ज़्यादा समय देना पड़े, अटेंशन देना पड़े। मैं समझती हूँ कि हर बच्चे में कुछ ना कुछ खूबी ज़रूर होती है। अगर वो पढ़ने में नहीं अच्छा है तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल बेकार है। हो सकता है वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है उसका राइटिंग स्किल बहुत अच्छी हो,
है ना, ड्राइंग बहुत अच्छी हो, म्यूज़िक में अच्छा हो, तो कोई ना कोई खूबी हर बच्चे में ज़रूर अच्छी होती, ज़रूर खूबी ज़रूर होती है। मे बी कि वो मिमिक्री ज़्यादा अच्छा करता हो। तो सो मेनी फील्ड्स आर फाउंड कि बच्चा किसी भी फील्ड में निकल सकता है, स्पोर्ट्स में निकल सकता है। तो उसे कभी भी आप डिस्करेज ना करें कि भाई तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे हैं और तुम तो बेकार हो। नहीं, उससे क्या होता है, मनोबल टूटता है। देखिए, किस्मत का हारा इंसान आगे बढ़ सकता है, पहले भी मैंने कहा, मन का हारा इंसान आगे नहीं बढ़ सकता, है ना। तो मनोबल को आप बच्चे के ना टूटने दें, बिल्कुल कभी ऐसा ना कहें कि भाई तू कुछ नहीं कर सकता, नो नेवर। कई बार बच्चों को घर पे वो प्रॉपर माहौल नहीं मिलता, और वो स्कूल में गया, उसको टीचर ने भी चार बातें सुना दी कि भाई तुम तो ऐसे हो ऐसे हो। उसको समझें आप, उसकी आंखों को पढ़ें। हो सकता है घर में उसके प्रॉब्लम क्रिएट होता हो, मदर फादर के बीच में प्रॉब्लम रहता हो, है ना, और वो बच्चा भी सुबह टेंशन में उठकर स्कूल आया हो। इस वजह से शायद वो ना पढ़ पाया हो, ना होमवर्क कर पाया हो। तो उसे आप ताने देने की बजाय आप उसको समझें, है ना, कि भाई क्या रीज़न है आखिर। तो वो ज़रूर, अगर आप उसको इतना टेंशन दे रहे हैं, उसे प्यार से आप बात कर रहे हैं, देखिए इंसान प्यार का भूखा होता है, तो वो डेफिनेटली आपसे अपने मन की बात शेयर करेगा। अकेले में आप उससे बात को पूछेंगे, बेटा क्या बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे से कुछ छुपा रहे हो, आप मुझे बता सकते हो बच्चे, और मैं आपको सही सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगी। तो वो आपसे श्योरली अपनी बात शेयर करेगा। और आप प्लीज़ ऐसे बच्चों का आप ज़रूर ध्यान रखें, है ना। अ, अगर आप किसी के मनोबल को बढ़ाने में कामयाब हो पाए, किसी की ज़िंदगी को आप बदलने में कामयाब हो पाए, तो मैं समझती हूँ ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी धन दौलत होती है। पैसा इसके आगे कुछ भी नहीं है। जो अंदर से एक शांति मिलती है, वो आपको तमाम परेशानियों के बीच में जीने में हेल्प करती है कि आपने कुछ अच्छा किया, हाँ, है ना। मैं आपको बताऊंगी, ये तारीफ़ वाली बात नहीं है। आप जहाँ भी मैंने पढ़ाया, वहाँ का हर शैतान से शैतान बच्चा मेरी बड़ी इज्जत करता था, बड़ी इज्जत करता था, है ना, कि मैडम बस आप एक बार बताइए क्या करना है, और आप बिल्कुल टेंशन ना लें, हमारी तरफ से आपको शिकायत सुनने को नहीं मिलेगी। आपको 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स के बच्चे, आप समझ सकते हैं। तो बस, कि आप जैसा कहेंगी मैडम, दूसरी माँ हैं आप हमारी। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैंने सब कुछ पा लिया, है ना। उन बच्चों के ही शब्द, मेरी जितनी भी टेंशन होती थी वो सब मैं भूल जाती थी। एंड आई फील वेरी हैप्पी डेट टाइम कि हाँ, मैंने कुछ अचीव किया। तो आप बच्चों को समझने की कोशिश करें, कभी उसे मतलब आप डिस्करेज ना करें। आज के माहौल को देखते हुए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम स्कूलिंग के दौरान बच्चों को मॉरल वैल्यूज़ हम सिखाएं, कि भाई पढ़ाई से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस एक बात होती है कि आप एक अच्छा इंसान बने। मैंने हमेशा अपने करियर में बच्चों को ये कहा कि बेटे, नो डाउट जो पढ़ाई है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक अच्छे इंसान बने ज़िंदगी में। सबसे पहले आप दूसरों की मदद करना आप सीखें, दूसरों की हेल्प करना आप सीखें। दूसरों की मन की जो व्यथा है, मतलब जो वो नहीं कह रहा, और आप पीछे जाके उसके चेहरे के पीछे जाके आप बेटा देखने की, पढ़ने की कोशिश करें कि सामने वाला इतना परेशान क्यों है, क्या मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूँ या नहीं मैं कर सकता हूँ। ये चीज़ एक इंसानियत आप कहलाती है, इस चीज़ को हम कहते हैं। बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। हर आदमी अपने अपने में लगा हुआ है ना, अपने को साबित करने में लगा हुआ है। कभी ये नहीं सोचा कि उन कंडीशंस के बीच में अगर मैं होता तो मैं क्या करता। तो सबसे पहली प्रायोरिटी एजुकेशन के स्तर में आजकल जो ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को आप मॉरल वैल्यूज़ दें। हाउ टू हेल्प अदर्स, हाउ टू रीड अदर्स। कभी किसी गरीब का मजाक ना उड़ाए। वो हमेशा जो सही और गलत, हर चीज़ के दो रास्ते होते हैं, सही और गलत। तो वो उसमें डिफरेंस करना वो सीखे कि क्या सही है और क्या गलत है। आप कोई भी ऐसा काम उसे आप शिक्षित करें कि ना करें कि वो किसी दूसरे के हक पर जाता हो, अपनी तरफ से कोई गलत कदम वो ना उठाए। जाने अनजाने में कोई गलती हो गई है तो आप उसे कहें कि वो उसको, आप उसके लिए तुरंत माफ़ी मांगे, बशर्ते गलती हुई हो। देखिए, मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि आप किसी गलत काम का साथ दें, गलत काम के आगे आप झुके नहीं। गलत काम का साथ देना जो होता है वो खुद गलत इंसान देता है। कभी भी आप गलती के आगे सर ना झुकाएं कि अगर आपकी गलती नहीं है तो हाँ मैंने गलत किया। क्यों भाई, आप क्यों इस चीज़ को मानेंगे। आप ऐसे बेवजह सरेंडर आप ना करें, लेकिन हाँ, अपने जानने में वो बच्चा किसी का दिल ना दुखाए। कहते हैं कि जो बच्चे की जो पहली पाठशाला होती है वो उसका घर ही होता है। घर पहली पाठशाला है, स्कूल से भी पहले घर होता है। तो आप, जो छोटे छोटे जब बच्चे हमारे होते हैं,
3-3 4-4 साल के, तो मम्मियाँ बड़े अच्छे से ये कर सकती हैं कि उनको खेल खेल में ये चीज़ें सिखाएं, है ना। आप जो एक जो रटने वाली टेंडेंसी बच्चों में आ गई है, वो उसको क्योंकि उसे घर पे कंपेल किया जाता है कि फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, थर्ड आना है, यही अच्छा है ना, ये गलत है। वो सेल्फिश होता चला जाता है कि मुझे फर्स्ट आना है। तो आप उसे मार्क्स के ऊपर इतना ना ध्यान देकर आप उसके मॉरल वैल्यूज़ को आप डेवलप करें। जो आज के सोसाइटी में देखिए, अगर अब से हम मॉरल वैल्यूज़ को हम बच्चे में डेवलप कर देंगे, तो जो आने वाले जो 20-21 साल बाद जो नई जनरेशन होगी, तो वो मेरे ख्याल से एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के दर्द को समझेंगे, है ना। तो एजुकेशन लेवल में बड़ा ज़रूरी है आप मॉरल वैल्यूज़ को आप डेवलप करें। हमारा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है। एक टीचर जो होता है वो ऐसे यूथ का फॉर्मेशन कर सकता है किसी भी कंट्री में, जो सिर्फ अपने बारे में ही ना सोचे। आप उसका जो उसकी स्किल्स हैं, ऑल राउंड जो डेवलपमेंट है उस पर आप ध्यान दें। और नो डाउट अगर उसे बेटर इन्वायरमेंट मिलेगा तो वो टॉप भी करेगा और वो एक अच्छा इंसान भी बनेगा। दोनों ही चीज़ें आप साथ साथ करके ले जाएंगे कि टॉप तो वो करेगा ही, और एक अच्छा इंसान भी आप उसे इस पर ध्यान दें, इंसान बना। एक और बात मैं लास्ट में कहना चाहूँगी कि बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, आने वाले समय के लिए आप किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज़ ना करें। उन्हें अच्छे से अच्छा ट्यूशन, अच्छे से अच्छे स्कूल में आप एडमिशन कराएं। और अगर आपका कोई भी फैमिली मेम्बर इसमें इंटरेक्ट करने की कोशिश करे, देखिए आप अपने बच्चे के माँ बाप हैं, उनकी ख्वाहिशों का जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरीके से आप पर है। बच्चों को परवरिश करना, इट इज़ वन टाइम इन्वेस्टमेंट इन आवर लाइफ। ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार किया जाता है, उसमें आप पीछे ना रहें। ठीक है, कई बार क्या होता है, लोगों के डर से कि अरे लोग क्या कहेंगे, मैं इतना पैसा मेरे, अगर आपकी सामर्थ्य में है, आपकी पहुंच के अंदर है, तो आप अच्छे से अच्छा उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करें। बिल्कुल, उससे बढ़कर हमारे लिए कोई प्रॉपर्टी है नहीं हमारे पास। अगर आप कर सकते हैं तो उसके लिए ज़रूर आप अच्छे से अच्छा हर चीज़, उसकी उसकी सोच का, उसकी समझ का आप ध्यान रखें, उसकी पसंद का आप ध्यान रखें। आप बहुत कम लोग होते हैं जिनको किस्मत में सब कुछ मिलता है, और कई बार इंसान चाहता बहुत कुछ है, कर नहीं पाता। अच्छी सुविधा देना चाहता है लेकिन वो दे नहीं पाता, कंडीशंस ऐसी बन जाती हैं लाइफ में। In the last, thanks for watching this video, and please don't forget to subscribe। मोटिवेशन ज़िंदगी एक पहली मेरी ज़ुबानी। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई बातों और जज्बातों के साथ। थैंक यू सो मच।